आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। आपको बता दें कि जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने सीधा रूप से कहा है कि हमारी जीत में जो है बीजेपी और जेडीयू की कोई भूमिका नहीं है और हमारे अपने ही दल जो है टांग खींचने में लगे रहे हैं, जिसको लेकर सियासत काफी गर्म है। छोड़ जाते हैं आपको तमाम बयानों के साथ, बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए अरुण कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। जब हम इस चुनाव में आए लड़ने के लिए तो क्या परिस्थिति थी। अभी किसी ने कहा, मनीष जी ने ही कहा कि यहाँ आरजेडी के भी सारे लोग हैं। तो मैं ये आप लोगों को शायद हो सकता मैंने बताया होगा या हो सकता नहीं बताया होगा। जब मैं पहली बार लड़ना चाह रहा था, आदरणीय लालू जी का राज था, 2002 की बात थी, और मैं उनके पास गया। मेरे उनसे बहुत अच्छे रिश्ते थे उस समय भी, आज भी मेरे उनसे व्यक्तिगत बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो मैं उनके पास गया और मैंने कहा कि सर हम ऐसे ऐसे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। कहते हैं अभी कहाँ चुनाव होगा, कौन मुझे लड़े चलते। हमने कहा है सर स्नातक वाला है, तो वो पढ़ा लिखा वाला, तो उन्हें हम का तरफ मदद करें। हमारे वो वोटर जो पढ़ा लिखा लेके उनका जो अंदाज है उसी तरह से कहे। हम कहे सर हम जानते हैं उसमें आपके वोटर्स कम हैं, लेकिन आप दूसरी तरह से प्रशासन को भी प्रभावित कर सकते हैं और करते रहते हैं। इसमें वो काम मत कीजिएगा, इतना ही आपसे हम निवेदन करने आए। कहे जा वो हम फिक्रो कुछ नहीं करो, एकदम निश्चित रहा। और आ गया मैं उसके बाद लड़ने आ गया। और सही बात है, उन्होंने अपने जुबान को कायम रखा। कभी किसी प्रशासन, क्योंकि उनके सहयोगी दल कांग्रेस के उम्मीदवार थे जिनके सामने मेरा लड़ाई थी, तो कह सकते थे कभी, उनके जमाने का आप जानते ही हैं सब कुछ। किसी प्रशासन को कह सकते थे वोटर को फेंक दो बाहर, जितना कागज है, कह सकते थे देखना भाई वहां पर मत वोट देने देना, होता था पहले ऐसा। लेकिन उन्होंने एकदम, बल्कि मुझे पता चला कि जिस दिन काउंटिंग था तो उनके एक सहयोगी थे जो मेरे मित्र थे, दिल्ली में ही वो लोग बैठे हुए थे। वो हमको शाम को फोन करके कह रहे भाई आप जीत गए, लालू जी इतने चिंतित थे, देखा हो देवेश जीतत की ना, देखा हो देवेश जीतत की ना। तो व्यक्तिगत रिश्ते जो इसके तहत आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, और जो मनीष जी ने चिंता बताई, जो हमारे बारे में बताई, जो हम चिंतित रहते हैं अपने मतदाताओं के काम के लिए। हमने एक चीज देखा है अभिषेक जी, आप भी इस बात को अगर सीख ले तो अच्छी बात है, कि मन को, दिल को हमेशा साफ रखें, उसको कर लीजिए। जिसका काम आपसे नहीं हो सकता है किसी कारण से, उसको लटकाइए मत, वहीं का वहीं उसको बता दीजिए बाबू ये मेरे शक्ति से बाहर का चीज। वो कभी नाराज उस समय सोचेगा कि आप नहीं, लेकिन बाद में समझेगा जो हाँ सही कह रहे थे, दूसरे नेता हमको लटका देते हैं दूसरे लोगों को। ये काम मैंने कभी नहीं किया आज तक, जो कभी पूरे चारों जिला में आपको एक आदमी नहीं मिल सकता है, नंबर एक। दूसरी बात, व्यक्तिगत काम के लिए कोई आता है आपके पास, किसी दल का आदमी हो, किसी जात का आदमी हो, वो आपके यहाँ से खाली नहीं लौटे, इस बात को। तो उससे ये होगा कि आपको सभी जगह सम्मान मिलेगा, हर आदमी आपके दल का हो नहीं हो। आज हम लोग जीते हैं लोकसभा मामूली चुनाव जीते हैं, आप लोग जान लीजिए, हम लोग तो कोई बात छिपाते नहीं है कभी भी। कोई दल नहीं है बिहार में जिसके अगेंस्ट में नहीं लड़ा हुआ इस तरह सीतामढ़ी का चुनाव। हर दल के लोगों ने वहां टांग खींचने का काम किया, और मुझे जिताने का काम अगर हुआ है, मेहनत पूरा ऑफिस संभालने वाले मनीष जी हैं और ये भी जानते हैं, अगर जीता हूं तो ये जो 20 साल 25 साल का मेरा व्यक्तिगत रिश्ता और व्यक्तिगत काम हर दल और हजार के लोगों का मैंने किया है, उसी ने मुझे चुनाव को दिया। हकीकत यही, नहीं तो वहां आरजेडी तो मेरे सामने था, जेडीयू मेरे साथ था कि मेरे पीछे था, हमको ख्याल नहीं आ रहा। बीजेपी मेरे साथ था कि मेरे पीछे था, हमको ख्याल नहीं आ रहा। हकीकत यही है, इशारा को समझिए। लेकिन ये जो व्यक्तिगत हमने रिलेशन सबसे रखा, और वो मेरा स्वभाव है, वो कोई चुनाव के चलते या वोट के चलते नहीं है, वो शुरू से है। क्या लगता है किसी से रिश्ता रखने में, क्या दे दीजिएगा किसी को आप अपने क्या है जो आप किसी को कुछ दे दीजिए? कुछ नहीं। आपके यहाँ कोई आता है, भैया ये पैरवी कर दीजिए, ये मेरा एडमिशन करा दीजिए, मेरे अस्पताल का भर्ती करा दीजिए, कुछ नहीं उसमें लगता है आपको करने में। थोड़ा सा समय दे दीजिए, जो आदमी कष्ट से आता है वो जिंदगी भर उस बात को याद रखेगा कि उनके पास गए थे। तो ये जानना भी नहीं चाहे हम किस दल के हैं, किस जात के हैं, जो हमने कहा उन्होंने अपना योगदान उसमें कर दिया।
ये मेरा जो चुनाव सबसे बड़ा उदाहरण है इसका, मैं आपको बताता हूँ। वो मेरे स्वभाव का है। पूरा 20 साल से इतना काम किया था कि स्वाभाविक रूप से हमको भी उम्मीद थी कि चलिए 21% सही सर दाता कि वो पूरी की पूरी खत्म हो गई है, तो वक्त कम है और इसीलिए मैं अभिषेक जी को वहां मुजफ्फरपुर में भी और सीतामढ़ी में भी। देवेश चंद्र ठाकुर के बयान को कैसे देख रहे हैं? जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि ना बीजेपी मदद की है ना जदयू मदद की है, हमें चुनाव जीतने में जो है वो लालू प्रसाद यादव सबसे ज़्यादा मदद की है। देखिए, देवेश चंद्र ठाकुर जी हम समझते हैं कि एक सुलझे हुए इंसान हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे नेता हैं। इस तरह का उलझन वाला बयान उनको नहीं देना चाहिए। जहाँ तक मदद करने का सवाल है तो मैं आपके सामने उदाहरण के तौर पे हूँ। मैं उनके चुनाव में 2 दिन जाके रहा था और अच्छा खासा हमने प्रयास करके मेहनत करके उनको मदद भी पहुँचाया और मैं अपने मन से नहीं गया था। मैंने भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पे जहाँ भी गया वहाँ जाके काम किया। ये कहना बिल्कुल गलत है कि किसी ने हमें मदद नहीं किया। एनडीए मजबूती से हमारे सबके साथ काम किया है। जो भी लोग जीते हैं वो एनडीए के दम पर जीते हैं। ये कहना हम समझते नहीं है कि ये वो सही बात है। ये बिल्कुल गलत बात है कि हम किसी के सहारे नहीं जीते हैं। एनडीए जिनको टिकट दिया वो एनडीए के सहारे जीते हैं। हम ये मानते हैं कि व्यक्तिगत संबंध किसी से हो सकता है, किसी पार्टी से हो सकता है, वो भी उनको मदद किए हैं, लेकिन ये साफ स्पष्ट है कि बगैर एनडीए के कोई एनडीए के कैंडिडेट नहीं जीता है। एनडीए की मजबूती से ही माननीय प्रधानमंत्री जी के काम से ही लोग पहुँचे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के काम से ही लोग दिल्ली पहुँचे हैं। मंत्री